हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज का जो हमारा लेक्चर है करंट अफेयर, सो विच इज़ रिलेटेड टू द न्यू स्पीसीज़ दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि रिसेंटली मध्य प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में साहौल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे एक विलेज है जिसका नाम टिकी कहते हैं थोड़े लोग, या तिहकी आप कह सकते हैं। तो उस डिस्ट्रिक्ट में आपको एक रैट लाइक क्रिएचर्स के स्पीसीज़ के बोन्स पाए गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि साइनोडोंट्स क्या होता है और ये जो माइक्रो फॉजिल्स है उसे किसे कहते हैं, और ये जो फॉजिल्स पाए गए हैं वो 220 मिलियन ईयर्स अगो पहले हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पता चला है। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस लेक्चर्स के रिलेटेड। तो बिफोर वी प्रोसीडिंग, मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ, उसके बाद हमारे लेक्चर को हम स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। वहाँ पे अगर विजिट करेंगे तो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि टिक्की फॉर्मेशन जो मध्य प्रदेश में है, इसको एक ट्रेजर ट्रोव माना जाता है दोस्तों। जितने भी फॉजिल्स हैं, लाइक डायनासोर्स के ले लीजिए आप, या जितने भी कोई भी डिफरेंट फॉजिल्स हैं जो कई साल पुराने जो इंडिया में दफन हो चुके हैं, ज़्यादातर आपको यहाँ इस एरिया में पाया गया है। तो रिसेंटली एक रैट लाइक क्रिएचर जिसके बोन्स पाए गए हैं दोस्तों, जो रिसर्चर्स थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर का, AIT खड़गपुर के, उन्होंने एक 10 टीथ सैंपल्स को कलेक्ट किया है उस विलेज से, जो कि शाहडोल डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में। और इस डिस्ट्रिक्ट को जहाँ पे एक विलेज है तिहकी बोल के, तो उस विलेज को आपको एक कंपोजिशन जोन माना जाता है कई सारे स्पीसीज़ का, लाइक डायनासोर्स हो गए या फिर कई सारे राइनोसरस के जो पुराने ज़माने के रहा करते थे, नॉट टुडेस टाइप ऑफ राइनोसरस। ओके, तो उनके कई सारे स्पीसीज़ यहाँ पे मिल गए हैं। और इस बार जो 10 के 30 सैम्पल्स मिले हैं, उसका माना जाता है कि 220 मिलियन साल पुराने हैं दोस्तों इनके। आफ्टर स्टडी के बाद पता चला है ये। तो एवोल्यूशनरी लिंक की अगर बात करें तो साइनोडोंट्स जो है एक टाइप ऑफ कैटेगरी है दोस्तों। ओके, दे आर नथिंग बट दे आर जो मैमल्स की तरह ही रहते हैं, जो हमारे जैसे मैमल्स हैं उसी तरह ही रहते हैं ये लोग। ओके, बट इनके पास जो है कई सारे शेप में डिफरेंट रहता है, इनके जेनेटिक में डिफरेंट रहता है, एंड दे विल लुक लाइक रेप्टाइल्स दोस्तों। जो रेप्टाइल्स रहते हैं ना, लिजर्ड्स, उसी तरह की इनकी बॉडी शेप रहती है। बट अगर आप इनके टीथ्स को स्टडी करेंगे, इनके मोलार प्री मोलार टीथ को अगर स्टडी करेंगे, सो दे लुक लाइक ए मैमल्स ओनली। जिस तरह से हम च्यूइंग करते हैं कोई भी फूड को, जिस तरह से हम खाते हैं, राइट, जिस तरह से हमारा डाइजेशन मैकेनिज्म है, सारा कुछ सिमिलर रहता है इस टाइप ऑफ साइनोडोंट्स में। आगे आपको डिटेल बताऊंगा कि साइनोडोंट्स क्या होते हैं। अभी जो क्रिएचर पाया गया है रैट लाइक क्रिएचर, उसको भी हम साइनोडोंट कैटेगरी में ही रख सकते हैं। ओके, एंड दिस क्रिएचर इज बिलोंग्स टू बोथ मैमल्स, राइट, दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द एनिमल्स एंड अदरवाइज दे गिव द लेइंग एग्स ऑल्सो, राइट, वर्टिब्रेट्स। इसको सिनैप्सिड्स भी कहते हैं। ओके, और इनके अगर आप टीथ देखेंगे तो वेरी डिफरेंशिएट देखते हैं आपको। इसमें आपको 2 टाइप्स के पैलेट्स मिलेंगे। जिस तरह से हमारे पास 2 टाइप्स के पैलेट्स रहते हैं, सेकेंडरी पैलेट, राइट, प्राइमरी पैलेट, तो इसी तरह इनके माउथ में भी अगर आप देखेंगे तो 2 पैलेट्स के आपको देखने को मिल रहा है। आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च, आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ DNA एनालिसिस, इसके बाद ये रिपोर्ट लाई गई है आपके सामने। जिस तरह से हम ब्रीथ करते हैं और इसी टाइम पे हम खाते भी हैं, जिस तरह ह्यूमन बींग्स करते हैं ना, आप लोग भी करते होंगे, मैं भी करता रहूँगा, राइट। जिस तरह से हम खाते खाते वी कैन ब्रीथ थ्रू आवर माउथ आल्सो, अपार्ट फ्रॉम द नोज वी कैन ब्रीथ थ्रू आवर माउथ आल्सो। तो इसी टाइप ऑफ मैकेनिज्म इस जानवर में, इस क्रिएचर में पाया गया है। तो टीथ ट्रेल की जब बात की गई है, जब इनके टीथ को स्टडी किया गया था, जो मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था, राइट, 10 टीथ के सैंपल मिल गए थे। तो इनका जो स्टडी करने के बाद इनका जो साइज़ था, उनका जो लेंथ था, उनकी जो डेंसिटी थी,
और जो स्ट्रक्चर था ना, जैसा कि आप ह्यूमन बीइंग का अगर टीथ स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरह से हमारे जो आगे के दांत शार्प रहते हैं, फिर आने आने जो है विजडम टीथ कहा जाता है, थोड़े ब्रॉड टीथ रहते हैं, मोलार सेक्शन रहता है, प्री मोलार सेक्शन रहता है, इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरह का क्लासिफिकेशन किया गया था इन्हीं के क्रिएचर में। तो द रिजल्टेंट हैज शोन दैट दे हैव फाउंड ए न्यू स्पीसीज। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हम लोगों को फिर से एक नई स्पीसीज मिली है, जो कि 220 मिलियन ईयर्स को एक पैलियो क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट में रहा करता था। एक जानवर, उस ज़माने का जानवर यहाँ पे इंडिया पे दफन हो चुका है और उसका स्केलेटन मिला है इन लोगों को और उसके तीत भी मिले हैं, और उन्होंने इसका नाम भी रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम टू बी नोट डाउन, रेवाकोनोडन इंडिकस। ओके, तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं। जो रिसेंटली एक नई स्पीसीज पाई गई थी मध्य प्रदेश में, जो तीकी फॉर्मेशन भी कहा जाता है उसको, उसकी स्पीसीज का नाम क्या है? द नेम इज रेवाकोनोडन इंडिकस। ओके, सो इंडिकस इज नथिंग बट इंडिया कंट्री को रिलेट करता है, क्योंकि यहीं पे इसको डिस्कवर किया गया था। तो बेसिकली ये याद रखने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे नाम याद रख लीजिए, और जब इसका डीएनए एनालिसिस किया गया, जब रिसर्च किया गया इन टीथ सैंपल्स के, तो पता चला कि जो इनका टीथ स्ट्रक्चर है मोलार प्ली मोलार सिमिलर टू द ह्यूमन बीइंग। तो चलिए, टीम इज ऑल्सो आइडेंटिफाई द न्यू जेनेरा फ्रॉम द एरिया। देखिए जेनेरा होता क्या है? जेनेरा इज नथिंग बट सेम टाइप ऑफ प्लांट्स या फिर सेम टाइप ऑफ एनिमल्स। क्लियर? सेम टाइप ऑफ प्लांट्स और सेम टाइप ऑफ एनिमल्स को एक ही बॉक्स में रखना, एक ही क्लासिफिकेशन करना, उसको हम जेनेरा कहते हैं। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दिस टीथ के उसके बाद कई सारे ऐसे एविडेंस मिल गए हैं जो कि सिमिलर है इसी रैट लाइक क्रिएचर के साथ। तो उसको उन्होंने कई सारे नाम भी दिए। पहला जो नाम है इंडिथेरियम फ्लोरिस है, और इंडिया से इसको डिराइव किया गया है। लैटिन में अगर आप देखें तो थीरियम यानी बीस्ट, इसको कहते हैं बीस्ट। ओके, बीस्ट यानी जो बड़ा जानवर रहता है, जो एक बल्कि किस्म का जानवर रहता है। ओके, और इसको फ्लोरिस इसे रखा गया है क्योंकि अगर आप उनके देखेंगे टीथ शेप या क्रोन शेप, तो इट विल लुक लाइक ए फ्लावर। ओके, तो इसीलिए इनको फ्लावर नाम शेप पे फ्लोरिस बोल के रखा गया। और दूसरा जो स्पीसीज पाया गया है, द सेकंड जेनेरा ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड टिकोडियन क्रॉम्पटोनी। ओके, टिकोडियन का नाम जो है टिकी फॉर्मेशन से लिया गया, आप सभी लोग जानते हैं, जो विलेज है मध्य प्रदेश उसमें लिया गया। और क्रॉम्पटी जो है एक पैलेथोलॉजिस्ट थे दोस्तों, उनके नाम पर रखा गया है। इनका नाम है A.W. क्रॉम्पटन। ओके, सो क्लियर हो गया आपको। पहला तो हमको रैट लाइक क्रिएचर मिला है जो कि एक माइक्रोफॉसिल है, 220 मिलियन ईयर्स पुराना था। उसके हमने 10 30 सैंपल्स को टेस्ट किए। इसको टेस्ट किया गया था वाया रिसर्चेस बाय IIT खड़गपुर, और उन्होंने सारे नाम निकाले बाहर। ओके, और पहला जो रैट लाइक क्रिएचर था उसका नाम है, हमने अभी तक पढ़ा था राइट, रेवाकोनोडन इंडिकस। और उसके सेम जेनेरा इज नथिंग बट मैं अभी आपको बता दिया कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाला कोई एनिमल या फिर एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाला कोई प्लांट, उसको हम जेनेरा बोलते हैं। ओके, जेनेरा इज सिमिलर कैरेक्टर, थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस रहता है, उसी के अंडर आपको इसको मेंशन किया जाता है। तो इसके अंदर आपको दो स्पीसीज मिले हैं हमको, एक आपको इंडिथेरियम फ्लोरिस और दूसरा टिकोडियन क्रॉम्पटोनी। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा इस नाम को याद रखने के लिए, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ जोलॉजिकल पार्ट, बट एग्ज़ाम में याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप UPSC लिख रहे हैं तो इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे जो इंडिया पे मिला है, जो स्पीसीज हमें मिला है, जो क्रिएचर हमें मिला है, प्रीवियसली कई सारे एरियाज में ऑलरेडी मिल चुका है, जैसे लॉरेशिया विच इंक्लूड्स नॉर्थ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, बेल्जियम। पहले इस सारे कंट्रीज़ को मिलाकर हम लॉरेशिया कहते थे। ओके, तो वहाँ पे इस स्पीसीज को, इस क्रिएचर के जो फॉसिल्स है उसको पाया गया था। तो साइंटिस्ट का, रिसर्च का ये कहना है कि ये जो सिमिलर फॉसिल्स इंडिया में भी पाए गए हैं, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई इंटरचेंज हुआ होगा, राइट? ट्रेड इंटरचेंज या फिर एबियोटिक इंटरचेंज, कोई ना कोई इंटरलिंक रहा होगा, इसीलिए तो कई सारे सिमिलैरिटीज़ पाए गए हैं। पैलियो क्लाइमेटिक कंडीशन कहा जाता है। देखिए, पैलियो क्लाइमेटिक कंडीशन बेसिक्स ये है कि कई पुराने साल पहले, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। ओके, सिर्फ साइंटिस्ट जो है जो सैंड को स्टडी करके, पुराने फॉसिल्स को स्टडी करके इसको बता रहे हैं कि इस तरह का कोई क्लाइमेट कंडीशन रहा करता था। ओके, प्रॉपरली इसके रिकॉर्ड्स कोई भी नहीं है, जिस तरह से डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बट इस साइंटिस्ट का एक अजम्पशन है, जब ओल्ड फॉर्मेशन हुआ था तो इस तरह का एक क्लाइमेटिक कंडीशंस डेवलप हुआ था। ओके, तो उस वक्त का एक कंडीशन है। तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो इंडिया और लॉरेशिया के बीच में कई सारे इंटरचेंज हुआ होगा, एबियोटिक इंटरचेंज, यानी माइग्रेशन हुआ होगा या फिर
क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से थोड़े जानवर यहाँ पे आ गए होंगे, तो इस तरह से कनेक्शन बनाया गया है बिकॉज सिमिलर स्पीसीज पाए गए हैं इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। अब चलिए बेसिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज साइनोडेंट? अभी जो हमने पाया था रैट लाइक क्रिएचर, उसको हम साइनोडेंट कहते हैं। तो साइनोडेंट होता क्या है? देखिए, साइनोडेंट इज नथिंग बट इट्स ए मैमल, जो आपने पहले मैं आपको बता दिया। ओके, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग अदर मैमल्स हैं, उसी तरह का एक मैमल है, बट इट लुक लाइक रेप्टाइल दोस्तों। ओके, रेप्टाइल की तरह, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, उस तरह का इसका शेप रहेगा। ओके, और ये जो है एग्जिट करते थे बिटवीन लेट परमेनियन टू द अर्ली जुरासिक एपोक। ओके, जो परमेनियन एरा से लेकर जुरासिक एरा तक, इसके दरमियान इनका साइनोडेंट का रहने का संभावना जताई गई है हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के द्वारा। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 260 मिलियन टू 175 मिलियन ईयर्स अगो की बात है ये। तो इसीलिए मैंने कहा ना आपको कि ये जो क्रिएचर पाया गया था आफ्टर डूइंग सो मेनी एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस, 220 मिलियन ईयर्स का पुराना है, राइट। तो ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये जो अभी क्रिएचर पाया गया है, जो रोनोप्टेरोडॉन इंडिकस हम कहते हैं, वो 220 मिलियन ईयर्स का ही, इसी टाइम पीरियड का ही रहेगा। सो साइनोडेंट आपको क्लियर हो गया, साइनोडेंट से मैमल। और इसके फॉसिल्स आपको नॉट ओनली इन इंडिया, कई सारे एरियाज में पाया गया है, जैसे चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, राइट। और नॉर्थ अमेरिका में तो 1989 तक किसी को पता भी नहीं था। उसके बाद कई सारे एक्सकवेशन एक्टिविटीज़ किए गए हैं, उसके बाद इनको इस टाइप ऑफ फॉसिल्स को निकाला गया। और इनके स्कल की बात करते हैं दोस्तों, अगर जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, स्कल अगर देखेंगे, राइट, उनकी जो बॉडी शेप है, राइट, इज सिमिलर टू द मैमल इटसेल्फ। ओके, जिस तरह से हम खाते हैं, जिस तरह से हम ब्रीथ करते हैं, जिस तरह से हमारा डाइजेशन पीरियड है, राइट, और जिस तरह से हमारे पास जो सेकेंडरी पेलेट, ओके, एंड मोलार, प्री मोलार स्ट्रक्चर, एवरीथिंग विल बी द सेम। ओके, तो इसलिए इनको मैमल का भी कहा गया है। एंड दिस साइनोडेंट प्रोबेबली हैड ए मेटाबॉलिक रेट और लार्ज फूड रिक्वायरमेंट की इनको जरूरत थी, सिमिलर टू द मैमल्स। एंड दे आल्सो हैड ए डिफरेंशिएट टीथ। ओके, जॉ बोन्स अलग है, जॉ मसल्स अलग है इसमें, राइट, और इसमें सिमिलर टू द मैमल्स बताया गया है। और इन लोगों को जो है ज़्यादा खाने की बहुत ज़रूरत रहती थी। ओके, और ऐसा माना जाता है रिसर्चर्स के द्वारा कि एक एरा ऐसा आया होगा कि इनके पास जो है खाने की कमी हो चुकी है, तो इसलिए कई सारे जो साइनोडेंट्स उसी तरह मर गए। ओके, तो ऐसा भी एक रिसर्चर्स ने कहा गया था एक्सपर्ट्स के द्वारा। एंड स्केलेटन रिमाइंड लार्जली रेप्टेलियन। अगर आपने देखा होगा रेप्टाइल के किस तरह से स्केलेटन रहता है, फ्रंट लिम, ओके, फ्रंट एंड बैक लिम्स रहते हैं एक तरफ, और एक तरफ आपको उसका पोस्चर अगर आप देखेंगे, एक लॉन्ग पोस्चर रहेगा आपको, रिब केज, राइट, इस तरह से इनका स्केलेटन पाया गया था। एंड नेक्स्ट, अगर सब ऑर्डर की बात करें तो इसमें कई सारे फैमिलीज को डिवाइड किए गए हैं। बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे रखा हूँ, इतने टफ नेम्स आपको पूछे नहीं जाएंगे। ओके, अनलेस अंटिल यू आर डूइंग एनी स्पेशलिस्ट। ओके, अगर कोई आप स्पेशलिस्ट कर रहे हैं जूलॉजी में, तो उसमें आपको इस तरह के नेम्स याद रखने पड़ेंगे। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इतने टफ आपको नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको स्पीसीज का नाम पूछ सकते हैं, और ये कौन सा एरिया, कौन सा पीरियड का नाम है, और कौन से एरिया में इसको अभी फाउंड किया गया है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। एक नई स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ा, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।